अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सामईन मोहतरम, पिछली गुफ्तगू में हमने बात की थी इज्तिहाद, एहतियात और तकलीद के बारे में, और इनकी वजाहत जिस हद तक हो सकती थी वो की। आज हम बात करेंगे अहकाम की तकसीम के बारे में। इससे पहले कि मैं इसको बयान करूं, तकलीद के बारे में मैं तारीफ फिर दोहरा दूं। तकलीद से मुराद ये है कि आप किसी मुज्तहिद के इस्तिंबात और इस्तिखराज शुदा उन अहकामात शरइया और उन तकालीफ शरइया के ऊपर अमल करें, तो इसको तकलीद कहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बैत करें या कुछ करें, कि फ़कत अपने आमाल को, जो रोज़मर्रा के आमाल हैं, जो फ़ुरूआत दीन हैं, उनमें क्या करें, एक ख़ास मुतखस्सिस और उस शख्स की तरफ रुजू करें कि जो उस फील्ड का माहिर है। आज हम बात करेंगे अहकामात के बारे में और उनकी तकसीम के बारे में। देखें, अहकामात दो तरह के हैं, एक तकलीफ़ी हैं और एक वज़ई हैं। तकलीफ़ी से क्या मुराद है? अहकामात तकलीफ़ी वो हैं कि जो इंसान के वजीफ़े को मुअय्यन करते हैं। मसलन ये चीज़ हलाल है या ये हराम है। और अहकाम वज़ई वो हैं कि किस तरीके से आपने क्या करना है। अगर हलाल है तो इसको किस तरीके से अंजाम देना है, अगर हराम है तो किन किन रस्तों से आपने इससे बचना है। सबसे पहले देखें, अहकाम वज़ई, अहकाम तकलीफ़ी में वही मशहूर जो फ़ुक़हा और उलमा का जो इत्तेफ़ाक है कि 5 अहकाम, एक हुक्म है वो 5 हालतों से खाली नहीं हो सकता। या तो वो हुक्म वाजिब होगा, वाजिब से मुराद ये कि अगर उसको अंजाम देंगे तो सवाब होगा, अंजाम नहीं देंगे तो खुदावंद मुताल हमें अकाब करेगा, हमें सज़ा देगा। दूसरा है हराम, वो चीज़ें कि जिनका अंजाम देना दुरुस्त नहीं है, अगर जिनको तर्क ना किया जाए तो इन खुदावंद मुताल हमें क्या करेगा, अजाब देगा, हमें सज़ा देगा। तीसरा है मुस्तहब, ऐसे अमाल की जिनको बेहतर है कि इंसान अंजाम दे, अगर अंजाम ना दे तो मुश्किल नहीं। चौथा है मकरूह, ऐसे अमाल के जिनको बेहतर है कि इंसान अंजाम न दे। पांचवा है मुबाह, यानी जिनको अंजाम देना ना देना एक ही बात है। अब यहाँ पे जो उलमाए अखलाक हैं, मुस्तहब और मकरूह के बारे में बयान करते हैं कि मुस्तहब अमाल अंजाम देने से इंसान खुदा के करीब होता है, इंसान खुदा का कुर्ब हासिल करता है। मिसाल के तौर पे 2 रकत नमाज फजर वाजिब है और 2 रकत मुस्तहब है, जो नाफिला हैं। अब देखें, वाजिब तो खुदावंद मुताल ने वाजिब करार दे दी, वो तो अगर हम पढ़ेंगे तो अपनी जिम्मेदारी को अदा किया, अगर नहीं पढ़ेंगे तो खुदावंद मुताल हमसे पूछेगा। लेकिन जो 2 रकत है अपने इरादे और इख्तियार से इजाफा पढ़ना है, वो इंसान मोहब्बत में पढ़ता है, वो इंसान क्या करता है, खुदा की खुशनूदी की खातिर पढ़ता है, खुदा के कुर्ब की हासिल करने के लिए इंसान इसको अंजाम देता है। लेकिन इस तरह मकरूह है। उलमा अखलाक कहते हैं कि हराम के जो मुकद्दमात हैं उनमें से सबसे पहला मुकद्दमा मकरूहात को अंजाम देना है। यानी इंसान मकरूहात को अंजाम देता है, अंजाम देता है, अंजाम देता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो मकरूह से हराम की तरफ क्या हो जाता है, मुंतकिल हो जाता है। बस इंसान को चाहिए कि वो अमाल के जो उसके ऊपर वाजिब हैं उनको हतमन अंजाम दे, वो अमाल के जो हराम करार दिए हैं खुदावंद मुताल ने उनको हतमन तर्क करे, मुस्तहब्बात को कोशिश करें अंजाम दे ताकि खुदा का कुर्ब हासिल करे, मकरूहात को तर्क करे ताकि इंसान गुनाह की तरफ ना जा सके, हराम की तरफ ना जा सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।